वेलकम बैक टू माय चैनल वेनर्जी मंत्रा। कमेंट वीडियो है और कमेंट वीडियो काफ़ी दिन से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, कमेंट वीडियो कब लाएंगी, कमेंट वीडियो कब लाएंगी। बीच में टाइम नहीं मिल रहा था तो नहीं ला पाए थे, तो आज मैंने फाइनली आपके कमेंट्स जो है रीड किए और उसमें से चुन के मैं आपके लिए लाई हूँ। तो चलिए कमेंट वीडियो अपनी शुरू करते हैं। कमेंट सुनते सुनते वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि यूट्यूब पुश करता है। पूनम जी का कमेंट पढ़ते हैं सबसे पहले। इनके 2-3 कमेंट हैं तो एक साथ पढ़ लेते हैं। विहान 10 साल बाद बोलेगा, हम इतने गरीब थे कि 5-6 दिन तक घर पर खाना नहीं बनता था। ओनली ड्राई फ्रूट्स, होटल वाले पनीर, मोमोज, एकदम एसेंट भी इसका यही है, मोमोज। बर्गर खाकर सोना पड़ता था। इतने गरीब हैं, बच्चा बोलेगा जाके, क्योंकि पूछेगा ना, अगर घर का खाना खाए हो तो अगर अन्न का दाना खाए हो तो ये खाया हो, तो मैं तो रेस्टोरेंट का बाहर का खाया हूँ, ठेलिए खुंचे का खाया हूँ। दूसरा क्वेश्चन इनका पूनम का ये है, जब डिप्रेशन में होते हैं तो सबसे पहले भूख नहीं लगती है। हम लोग को भी होता है, अगर हम लोग को डिप्रेशन है तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, मार्केट जाना भी नहीं अच्छा लगेगा। जैसे जो घर का ज़रूरी काम है वो बस कैसे हो निपटाना पड़ेगा, चाहे झाड़ू पोछा बर्तन हो, घर का खाना हो, साफ सफाई हो। ये तो डिप्रेशन में भी दुखी भूखी डायन बन जाती है। हाँ, ये खाती है इसको डिप्रेशन में और इसका डिप्रेशन ठीक भी हो जाता है। हम लोग का डिप्रेशन 10 दिन 15 दिन चलता है, वह काफ़ी उससे ठीक होता है। इसका डिप्रेशन 2 दिन में ठीक हो जाता है, बाहर का ठूस ठूस के। एक अहम क्वेश्चन है जो 3 बार आया है, पूनम जी का भी आया है, एक और किसी का आया है, एक रोहिणी जी का भी आया है। सबका एक क्वेश्चन है, निधि तू लास्ट टाइम कब नहाई थी? तो इस सवाल का जवाब ज़रूर देना। अगर तुमने देखा होगा, हमारी वीडियो देख रही होगी तो बिल्कुल ऑब्वियसली देखती हो, तो लास्ट टाइम कब नहाई थी और कौन से सन में और कौन से महीने में, ये बता देना, डेट अगर याद ना हो तो। सोनम का कमेंट है, डिप्रेशन में 2 बर्गर, मोमोज, चाउमीन, पता नहीं और क्या क्या खाया जाता है, पर डिप्रेशन की मेडिसिन नहीं खाई जाती। भाई डिप्रेशन में जिस हिसाब से ये खाती है और उसको डिप्रेशन बताती है, एक इंसान, एक तो 7 लोगों का खाना, ये 7 लोगों का खाना, ये मील 7 लोगों की मील ये अकेले खा जाती है। और ऊपर से बोलती है मैं डिप्रेशन में थी तो बाहर का खा रही थी, मुझे घर पे कुछ काम करने का, खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा डिप्रेशन कौन सा है जिसमें घर का काम और खाना बनाने का भी मन ना करे, लेकिन बाहर का जोमेटो से मंगा के और बाहर जा के ला के ठूसना बिल्कुल मन करे? ये कौन सा डिप्रेशन है भाई? स्वीटी संजीत कुमार, इनका कहना है, मुझे ये समझ नहीं आता कि अपने बाप को थप्पड़ मारी है और इसके फेस पर थोड़ा सा भी पछतावा नहीं है और जाने के बाद इतना ठूस ठूस कर खा रही है। सुनिए, बाप को जो है ये भेज दी, जब तक बाप को नहीं भेजी थी रोज डिप्रेशन में थी, घर से बाहर आके वो कर रही थी, रो रही थी, लाइव कर रही थी। जैसे ही बाप गया 2 दिन में खूब बाहर का ठूसी और डिप्रेशन इसका दूर हो गया। पार्टी की, ठूस ठूस के इसने पार्टी की। पूनम जी का एक कमेंट और है, निधि जैसे तू बोलती है कि मेरा बचपन खराब हो गया है, अब तो विहान का बचपन भी खराब कर रही है। तू सोच कि विहान को क्या सिखा रही है। अगर विहान को अच्छी बातें सिखाएंगे तो 10 घर बना लेगा, लेकिन तू अब प्रॉपर्टी का लालच मत कर बहन। ये इतना अच्छे से बोलने से सुनने वाली भी नहीं है, ये बहुत ही नालायक औरत है। रोहिणी शर्मा जी का कमेंट है, इसका बेटा बहुत जिद्दी है, खाने के चीज़ों पे लिटरली झपटता है। ये माँ बेटे दोनों जैसे लगता है जन्म के भूखे हैं, इस तरह से ये लोग झपटते हैं खाने पे। सुनीता दास जी का कमेंट है, दोनों माँ बेटे खाने की चीज़ों पे झपट्टा मारकर सारी थैलियाँ फाड़ देते हैं, एक भी थैली खोलते नहीं हैं। फ्रूट्स वाला वीडियो देखा आपने? सारी थैलियाँ फटी हुई थी, एक भी नहीं खोली, और ये हर बार यही करते हैं। इतनी कोई कैसे खाने के लिए मरता है जो सब फाड़ तोड़ के रख देते हैं। बिल्कुल सब्र नहीं माँ बेटे में। बेटा भी अब इसके जैसा ही लगता है, उसको भी बहुत बिगाड़ दिया इसने। बच्चे इतने प्यारे लगते हैं पर अब इस बच्चे पे प्यार नहीं आता, क्योंकि बहुत ही जिद्दी और अड़ियल हो गया है। माँ जैसा दोनों एक दूसरे से छीन छीन कर खा जाते हैं और बोलती है कि मेरा विहान कितना प्यारा है, सब कुछ सब पर बांट कर खाता है, मेरा विहान का नेचर बहुत अच्छा है, आप ही देख लो कितना प्यारा नेचर है। इसकी माँ के मुंह से छीन कर खा जाता है और ये भी खुद ऐसे ही करती है। कितने जन्म के भूखे हैं, ये समझ ही में नहीं आता है कुछ। इंसान तो परेशानी में ऐसे नहीं खा सकता। ये है कौन? इंसान के रूप में बड़ी अजीब है, ये इंसान के रूप में बहुत अजीब है। ये क्या बताएं, ये
भूत पिशाच वाली औरत है, नेगेटिव एनर्जी इसके ऊपर सवार है, ये खाती रहती है। कहते हैं ना जिस पे नेगेटिव एनर्जी होती है वो खाता रहता है, अत्यधिक खाता है। ये 7 से 10 लोगों का खाना खाती है और उसी हिसाब से इसने अपने बच्चे को भी बना रखा है, बिल्कुल बिगाड़ के रखा है। फिर कहेगी शर्म करो, बच्चों को तो छोड़ दो। अरे बच्चे को तुमने बिगाड़ा है, वो तुम्हारी गलती बता रहे, बच्चे की गलती थोड़ी ना है, बच्चे को तुमने बिगाड़ा है। जिस हिसाब से तुमने बच्चे को बनाया है ना, वो बच्चा सिर्फ यही चीज़ें सीख रहा है। जिस समय ये लाइव रहती है वो जरा सा भी लाइव नहीं करने देता, सारी जिद पूरी करवाता है। किस समय तो माँ लाइव ना बंद करेगी, ना डांटेगी, ना कुछ कहेगी, सब करवा लो। और ये करके देती है और ये करती है, दो झापड़ लगाए उसी समय एकदम टन्ने से बच्चा बैठ जाए। हम लोग तो यही किए भैया, बच्चे को मारना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने आज मार लिया ना तो कल को समाज को सुधारने की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी। तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। कैसा लगा, सबसे बेस्ट कमेंट आपको किसका लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो पे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। रिएक्शन वीडियो भी थोड़ी देर में ही आने वाली है, जो सुबह टोना टोटका बता रही थी ना ये, उस पर तो वीडियो बनती है और ज़रूर आएगी। आखिरी में एक बात कहना चाहते हैं, मेरे हेटर्स क्या क्या कर रहे हैं आप लोग देख ही रहे हैं। दूसरे की लाइव में जाके मेरे नाम से कमेंट कर आ रहे हैं, इसकी आईडी बनाए, उसकी आईडी बनाए, ये बनाए, वो बनाए। इस तरह की चालबाजियाँ चल रहे हैं जिससे कि छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे जिसको भी गालियाँ बकनी होंगी, जिससे भी मुझे झगड़ना होगा, जिसको भी मुझे गलियाना होगा, मैं सबको कभी कहती नहीं हूँ। एक आध दो जो है वो जो हद पार कर दी है, अपने चैनल से मैं दम रखती हूँ। जैसा कि मैंने अभी फ़ोटो भी लगा रखी है और मैंने इससे पहले भी गलियाया है अपने चैनल के थ्रू। मुझे ये आईडी बनाओ, वो आईडी बनाओ, फिर जाके गलियाओ, फिर जाके ये करो, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं बेल्ली नहीं हूँ, मैं घर का अपने सारा काम करती हूँ, A to Z, कोई मेड नहीं है। उसके बाद मैं दोनों चैनल के वीडियोस भी बनाती हूँ, दो 3 चैनल के वीडियोस भी बनाती हूँ, पॉडकास्ट भी सुनती हूँ, काफ़ी चीज़ें सुनती हूँ, भजन संज्ञा और सत्संग ये सब भी सुनती हूँ। तो मेरे पास इतना खाली टाइम नहीं है कि मैं आईफोन पे 4 या 5 आईडीज़ में जो भी नंबर से रजिस्टर्ड होती हैं उसमें आईडी बनाऊं और जाके इधर उधर कमेंट करूं और फेक चीज़ें करूं जिससे कि मेरा चैनल जाए। तो ये काम मैं नहीं करती हूँ और इस चीज़ की घोषणा डिस्क्लेमर मैं दे सकती हूँ। जिसको चेक कराना हो वो जाके चेक करवा ले। अब ये सफाई नहीं दे रही हूँ, मैं क्लियरिफिकेशन दे रही हूँ कि हाँ ये चीज़ें मेरे नाम से जो लोग कर रहे हैं वो सावधान हो जाए। क्योंकि अगर मैं उसमें आ गई और मैं अब निकलवाऊंगी भी और सब कुछ करूंगी तो फिर मैं पीछे पड़ गई तो फिर कहाँ जाओगे? मैं पीछे पड़ गई तो कहाँ जाओगे? 200 लोग में से 4 लोग हमारी फ़ोटो जो उठा के लोग कम्युनिटी में लगा रहे हैं, उसमें क्या है, खुद 2 लोग हैं और 4-5 फेक आईडीज़ हैं, वही लोग देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और तो कोई कर नहीं रहा है। हम अगर फोटो लगा रहे हैं तो कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोग कमेंट करेंगे और कितने लोग लाइक करेंगे, तो ये चीज़ सब समझ जाओ। हम तब कर रहे हैं जब मजबूर हुए जा रहे हैं। मेरी फ़ोटो दूसरी जगह लगेगी, मैं दूसरे की फ़ोटो लगाऊंगी, जो मेरी फ़ोटो यूज़ करेगा मैं उसकी फ़ोटो लगाऊंगी। दूसरी चीज़ रिएक्शन देना, ये है वो है, तो मैं जिस पर रिएक्शन देती हूँ जब उससे मेरी बात होती रहती है और जब उधर से मेरे पास कोई न्यूज़ आएगी या कुछ आएगा या उधर से मुझे लगेगा कि इस समय नहीं देना है, मैं नहीं दूंगी। ये मेरा और उस चैनल ओनर का मामला है जिस पर मैं रिएक्शन देती हूँ। दूसरे किसी को बीच में कूदने की ज़रूरत नहीं है और न ही मेरी फ़ोटो यूज़, बार बार बता रही हूँ, वार्निंग दे रही हूँ। फिर लीगल ये नहीं है कि मैं धमकी देती हूँ, मैं केस करूँगी और नहीं करूँगी। मैं केस नहीं, मैं बहुत फिर कुछ करूँगी। और किसकी पहुँच कहाँ तक है ये कोई नहीं सोच सकता। ये नहीं सोचे कि मैं बाहर बैठी हूँ और तंजानिया में बैठ के मैं सारे खेल कर लूँगी और दूसरों के साथ मिलकर ये कर लूँगी। नहीं, इंडिया में ख़ानदान बैठा है पूरा, ये सोच के मेरी फ़ोटोज़ यूज़ कर रहे हैं अपने चैनल पे। और चैनल तो मैं ऐसे उड़ा सकती हूँ वैसे, लेकिन कोशिश ये कर रही हूँ कि मेरी फ़ोटो यूज़ ना की जाए। कम्युनिटी छाप के आपको ट्रोल करना हो आप करिए, कम्युनिटी बकिए, जितना बकना हो भौंकना हो भौंको। भाई कुत्ते हो तुम लोग, भौंको, कुत्तों का काम है भौंकना। लेकिन मेरी फ़ोटो उठा के अगर उस पर भौंका तो फिर मैं खुजली वाला दवा तुम लोग के मुँह पर डालूंगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर फिर से मिलते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है और क्या जाता है, हम तो कुछ कहते ही नहीं, हम तो ये नहीं करते, हम तो वो नहीं करते। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और आप जो है हेटर्स की फ़ोटो जब मेरी फ़ोटो लगेगी मैं डेली लगाऊंगी। और मेरे पास कम से कम दूसरे लोगों ने मेरे पास इंस्टाग्राम में कम से कम 50 से ज़्यादा फ़ोटोज़ भेज दी हैं और अब और भेजी जाएंगी। तो मैं रोज़ लगाऊंगी, फिर अपने चैनल पे लगाऊंगी। मैं दूसरा कुछ इधर उधर बना के चुतियापंती की काम नहीं करूँगी, अपने चैनल पर करूँगी। जो उखाड़ते बने उखाड़ लो।